नमस्कार, मैं शैलेश रंजन। 42 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली का अंत हुआ है, या ये कहें कि अतीक के आतंक का करियर खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजनेता अतीक अहमद को 101 में से एक केस में सजा हो गई है। अदालत ने अतीक अहमद और 2 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि अतीक को सजा किस आधार पर हुई। जिस हिसाब से अतीक अहमद के केस लंबित है, उस हिसाब से बाकी के 100 फैसलों का क्या होगा, और क्या अतीक अहमद कभी भी जेल से बाहर आ पाएगा। पहले बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। कहते हैं वक्त का पहिया ज़रूर पलटता है। जिस अतीक अहमद के सामने लोग नज़रें ऊपर नहीं कर पाते थे, आज मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और फांसी की मांग हो रही है। कोर्ट ने अतीक के साथ दिनेश पासी और खान सुल्तान हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई और बाकी 7 को छोड़ दिया। एक आरोपी की मौत पहले हो चुकी थी। कोर्ट ने तीनों को आईपीसी की धारा 364A के तहत दोषी माना है। ये धारा किडनैपिंग को लेकर सबसे बड़ी धारा है, जिसमें उम्र कैद और फांसी की सजा होती है। मेरे पास आदेश की एक कॉपी है और उसमें कुछ और बड़ी बातें लिखी है, वो भी आप देखिए। इसमें लिखा है कि वादी मुकदमा उमेश पाल का अपहरण करके उसे राजू पाल हत्याकांड में अभियुक्तगण द्वारा अपने पक्ष में बयान करवाया गया। अभियुक्त खान दौलत हनीफ के साथ यह पर्चा मौजूद था, जिसके आधार पर यह बयान हुआ। यह समस्त परिस्थितियां यह प्रकट करती हैं, बताती हैं कि साक्षी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया और अपने पक्ष में उसका बयान कराया गया। इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था आहत होती है और जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर डगमगाता है। प्रस्तुत प्रकरण के न्याय की मंशा यही है कि अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान दौलत हनीफ को निम्नलिखित दंडादेश दंडित किए जाने का योग्य है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अदालत ने कहा कि यही तीनों जो हैं इस मामले में दोषी हैं और इन तीनों को सज़ा दी जानी चाहिए। एक और बात इसमें जो बड़ी लिखी गई है कि जो 3 लाख रुपए जो तीनों अभियुक्तों को 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं, उनसे जो वसूले जाएंगे, वो 3 लाख रुपए उमेश पाल के परिवार को दिया जाएगा, क्योंकि उमेश पाल के परिवार में उमेश पाल की हत्या हो चुकी है और उसके बाद जो परिवार में लोग बचे हैं उनको ये पैसे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अतीक अहमद पर क्या आरोप था। तो 28 फरवरी साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। इसके 1 साल बीतने के बाद उमेश पाल ने अपने अपहरण का मुकदमा कराया था। वैसे आपको बता दें कि उमेश पाल ने यह मुकदमा तब दर्ज कराया जब उत्तर प्रदेश में साल 2007 में मायावती की सरकार आई थी। उमेश पाल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उमेश पाल ने अपने आरोपों में कहा था कि उसे अगवा कर प्रयागराज में अतीत के ऑफिस में ले जाया गया था और उसके मुताबिक अतीत के दफ्तर में एक बड़ा टॉर्चर रूम भी था और उसे वहीं रखा गया था। उसने ये भी बताया कि उसे पूरी रात पीटा गया, धमकाया गया और हलफनामा लिया गया कि वो राजू पाल हत्याकांड के समय मौके पर मौजूद नहीं था और ये हलफनामा उससे लिया गया। पहले उमेश पाल ने यही बात कही थी, लेकिन 2007 में FIR दर्ज होने के बाद उसने कहा कि अतीक और उसके साथियों ने ही उसका अपहरण किया था और तब से ये मुकदमा चालू हुआ, जिसका फैसला फिलहाल आया है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आगे इसमें क्या होगा। उमेश पाल के इस अपहरण केस में अतीक अहमद और बाकी दोनों हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हो सकता है ये मामला धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट भी जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अतीक अहमद जेल से बाहर आ पाएगा। इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ अभी 100 मुकदमे हैं, जिस पर एक एक करके कोर्ट से फैसला आना शुरू हो गया, जिसमें आज पहली कड़ी थी। इसमें मर्डर केस भी है, जिसमें आरोप साबित हुआ तो धारा 302 के तहत उम्र कैद या फांसी की सज़ा होती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार 42 साल क्यों बोल रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि 42 साल पहले साल 1979 में अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इलाहाबाद के खुलदाबाद थाने में दर्ज इस FIR का नंबर था 401 और ये मर्डर केस था। इलाहाबाद अब प्रयागराज है, यानी 42 साल बाद अतीक अहमद का आतंक अब उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।